हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और आज जो मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एनपीएस के बारे में। एनपीएस में ऐसे तो मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी कई लोगों का सवाल था कि सर एनपीएस में जैसे जो 60% तो हमें मिल जाता है, लेकिन जो 40% हमारा सेविंग होता है या जो हम 40% मतलब टोटल 100% करते हैं, 60% मिल गया तो बाकी 40% का क्या होता है। तो मैं यहाँ जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी व्यक्ति का 1 करोड़ रुपया कॉर्पस बना रिटायरमेंट के समय। अब आपको पता है कि 60% पैसा मिल जाता है, यानी कि 60 लाख उसको एक बार में मिल गया। अब 40% बच गया, यानी कि 40 लाख। तो इसका क्या होता है, यही लोगों का सवाल है। तो इसका कई सारे कंडीशन है। वो जब आप रिटायरमेंट जाते हैं या कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट जाता है तो वो उस हिसाब से फॉर्म में अपना जो भी उसको पसंद आता है वो अप्लाई करता है, उसके बाद उसको आगे वैसा ही उसका पैसा मिलता है। तो 40% में क्या होता है, पहला होता है कि जो भी एम्प्लॉय जितने दिनों तक जीवित है उसको लाइफ टाइम इसका पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन उसके डेथ के बाद ना उसके स्पाउस को कुछ मिलेगा, ना ही उसके बच्चे को कुछ मिलेगा। अब इसमें ऐसा क्यों किया जाता है या इसका लॉस और बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट है पेंशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये 40 लाख रुपया बाद में किसी को नहीं मिलेगा। तो जब तक ये जीवित है तो इसी को ये भी मिल जाता है पेंशन ज़्यादा करके। अब इसमें लॉस क्या है? तो लॉस है कि एम्प्लॉय के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें एम्प्लॉय को भी पैसा मिलेगा, एम्प्लॉय को भी मिलेगा प्लस उसके स्पाउस को भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय के डेथ करने के बाद उसके स्पाउस को मिलेगा और स्पाउस के डेथ करने के बाद ये पैसा फिर किसी को नहीं मिलेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, ये एम्प्लॉय जब तक जीवित रहेगा तब तक इसको लाइफ टाइम पेंशन मिलता रहेगा, और जैसे ही ये डेथ करता है तो इसका जो ये 40% यानी कि 40 लाख रुपया था ये इसके स्पाउस को दे दिया जाएगा, ठीक है। चौथा में क्या है, अब ये क्या है, इस पे एम्प्लॉय को भी पेंशन मिलता रहेगा, स्पाउस को भी पेंशन मिलता रहेगा, और इन दोनों के डेथ के बाद ये जो 40% पैसा था इसका जो भी लीगल उत्तराधिकारी होगा उसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 कंडीशन बता दिया। एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगा, उसके डेथ के बाद किसी को नहीं मिलेगा। इसमें फायदा क्या है कि पेंशन ज़्यादा बनता है, लॉस क्या है कि और किसी को कुछ नहीं मिलता है। दूसरा है एम्प्लॉय को भी पेंशन मिलेगा, स्पाउस को भी पेंशन मिलेगा। तीसरा है एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगा और उसके स्पाउस को 40% मिल जाएगा उसके डेथ के बाद। और चौथा है एम्प्लॉय को भी मिलेगा, स्पाउस को भी मिलेगा, और उसके डेथ के बाद जो भी उसका नेक्स्ट ऑफ कीन होगा 40% उसको दे दिया जाएगा। क्योंकि इसमें पेंशन ज़्यादा बनता है और इसमें पेंशन कब बनता है, अभी जो इसमें करंट में सिचुएशन चल रहा है वो अप्रोक्स 7% पेंशन चल रहा है। मतलब कि 40 लाख रुपया अगर आपका जमा है तो इसका सालाना आपको 7% मिलेगा, ठीक है। अब 7% आपका जो भी हुआ उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका महीने का पेंशन बन जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कितना पेंशन बनेगा तो जो भी आपका पैसा जमा है उसका 60 लाख रुपया आपको मतलब 60% आपको मिल जाएगा, और 40% जो जमा है
उसको 7 से मतलब 7% उसका निकाल लीजिए, जो भी आपका 7% आता है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 7% तो ईयरली दे रहा है ना, तो 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका मंथली समझ में आ जाएगा। जो भी आपका मंथली बन रहा है यही आपका पेंशन बनेगा, ठीक है। एनपीएस के बाद